का बात है ठकुराइन। आजकल आपके बारे में बड़े चर्चे हो रहे हैं गांव भर में। जे तुम कोनो जादू टोटका जानती हो का ठकुराइन, जो सब गांव की औरतें अपना अपना दुखड़ा लेकर आपके पास आती हैं और कुछ दिनों बाद ही वही औरतें खुश खुश यहाँ से जाती हैं। अरे ना ठाकुर साहब, हम कोई जादू टोना नहीं जानते। बस उनके बिगड़े मर्दों को अपनी रसोई से संजीवनी बूटी दे देते हैं और फिर का है, सब के सब मर्द लेन में आ जाते हैं। अच्छा ठकुराइन, आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज हो, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा का करती हैं, तनिक हमें भी तो बताइए। ना ठाकुर साहब, हम तो ये बात सिर्फ जनानियों को ही बताते हैं। ये तो हमार टॉप सीक्रेट बात, जे कैसे हम आपको बता दे। अच्छा छोड़िए जे सब ठाकुर साहब, और ये तनिक प्याज छील दीजिए, हमको और भी काम करने हैं जे खातिर कह रहे हैं। प्याज का प्लेट ठाकुर साहब के सामने रखते हुए ठकुराइन कहती है। ई का ठकुराइन, फिर से ये प्याज पकड़ा दिए हो, हमसे जे ना होगा। ठाकुर साहब प्याज का प्लेट घिसकाते हुए कहते हैं। काहे नहीं होगा ठाकुर साहब, अगर नहीं होगा तो हम प्याज की तरकारी छोड़ देते हैं और करेला बना देते हैं। फिर ना कहिएगा कि ठकुराइन ठीक से खाना भी नहीं खिलाती। और आप ही बोले थे ना कि आज प्याज की तरकारी बनाना, तो करिए तनिक मेहनत आप भी। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अब घर के मर्दों को मनपसंद खाना खाने के लिए भी खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। हाँ तो ठकुराइन इतलाते हुए कहती है कि तभी। अरे ओ बिमला काकी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी बाहर आओ, तनिक तुमसे काम है। झुमरी बरामदे पे खड़ी आवाज लगाती है। अरे का हो गया झुमड़ी, जो आसमान सिर पर उठा लिए हो? तनिक ठहरो, हम अभी आते हैं। माथे पे लाल रंग की गोल बिंदी, क्रीम और लाल पार की साड़ी और उस पर से लाल सुर्ख सिंदूर की लंबी रेखा खींचे बिमला काकी साड़ी का पल्लू कमर में खोजते हुए बाहर आती है और बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और फिर कहती है। तो का हुआ रे झुमड़ी, काहे गल्ला फाड़ रही थी? हम कोनो दिल्ली दूर नहीं गए थे, यहीं अंदर आंगन में थे। हाँ तो गल्ला नहीं फाड़े तो का करे काकी? अब तुम ही बताओ, ये जो हमार आदमी है उसका का करे? देखो कल रात वो फिर हमको दारू पीकर मारा, अब तुम ही बताओ उसका इलाज। हम तो समझा समझा के थक गए, इका कुछ समझ नहीं आता। भोरे भोर कहता है कि हम आज से न दारू पियेंगे और न तुमको मारेंगे, पर सांझ ढलते फिर से शुरू हो जाता है। अब तुम ही बताओ का करे? अरे करना का है, जे वो करता है वही। मुस्कुराते हुए बिमला काकी कहती है। का मतलब काकी, हम कुछ बुझे नहीं। झुमड़ी काकी का मुंह ताकते हुए कहती है। अरे जब वो तुम्हें मारे तो हाथ में साड़ी पिन घोप दो, जितनी मार मारे उतनी ही बार करना, पर ये याद रहे तुम्हारे आदमी को जे ना पता चले कि तुम्हारे हाथ में कोई नुकीला चीज़ है। फिर देखो मज़ा, तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा और उसके हाथ में जख्म भी। ठीक है काकी, पर जे दारू का करे? वो तो रोजो ले आता है घर पर और पीता है हमारे सामने, पर हम कुछ नहीं कर पाते काकी। अरे तुम औरतन के दिमाग में भूसा भरा है का? अरे थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, अपना रसोई में जाओ और नीम का गोली बनाकर उस दारू में मिला दो। देखना जैसे पिएगा वैसे ही करवा लगेगा और निकाल देगा। बुझी की नहीं ये झुमड़ी? हाँ काकी बुझ गए, पर ये ललिया का भी तो दुख सुन लो तनिक। का रे ललिया, तो का हुआ? अब का बताए काकी, हमारा आदमी को रोज जोर जबरदस्ती करने का आदत हो गवा है और हम पेट से भी हैं। ऐसे में हम 1 महीने के पेट से भी हैं और मना करने पर मार पिटाई करता है। ऐसे में तू ज़्यादा सोच मत, रसोई में जाना और हरी मिर्ची पीस लेना और लगा देना, सब जोर जबरदस्ती बाहर आ जाएगी। पर काकी मिर्ची,
अरे तनिक सुन लगाना पगली। काकी की बात सुनकर सभी औरतें मुंह दबाकर हंसने लगती है कि तभी भबड़ी कहती है, और काकी, जे मर्द जो बात ना सुने तब 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 तो 1 किलो प्याज छिलवा लेना। जब आंख से पानी गिरने लगे तब सब बात मनवा लेना। बोलो तो है ना ये सब रसोई की संजीवनी बूटी, मर्दों को सुधारने का तरीका। देखो जनानियों, हम औरतें बहुत सह चुके, पर अब बस, अब हमको ही उसका उपाय निकालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कष्टदायक है मर्दों के लिए, पर हम जनानियों को जो कई वर्षों से सहते आए हैं उसका का। तो बोलो, है ना अचूक दवाई। अच्छा, अब जाओ अपने अपने घर, और कल मुस्कुराते मुस्कुराते आना खबर देने। तब तक हम भी तनिक अपने ठाकुर साहब का इलाज कर लें।